नमस्कार दोस्तों, टाइगर न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश प्रेम गोपीनाथ। दोस्तों, अक्टूबर महीने में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने टीआरपी को लेकर जो चौंकाने वाला खुलासा किया, उसके बाद से आप में से बहुत सारे लोगों का न्यूज चैनल्स पर से भरोसा टूटा होगा। और सिर्फ आपका ही नहीं, लाखों करोड़ों खर्च करने वाले एडवर्टाइजर्स का विश्वास भी टूटा है। क्या टीआरपी में हेर फेर करना संभव है? आखिर कैसे कुछ चैनल्स ने टीआरपी की रेस में नंबर 1 बनने के लिए यह साजिश रची? ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। फर्जी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। दास गुप्ता इस मामले में गिरफ्तार होने वाले 15वें व्यक्ति हैं। टीआरपी घोटाले में निशाने पर रिपब्लिक टीवी है। मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि बार्क का पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता टेलीविजन रेटिंग पॉइंट फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड था। दास ने ही रिपब्लिक टीवी समेत कुछ चैनलों की टीआरपी में हेरफेर की थी। दोस्तों, टीआरपी घोटाले को लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे होते जा रहे हैं। और अब रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। क्या अर्नब गोस्वामी वाकई इस हेरा फेरी में लिप्त हैं, इन्वॉल्व हैं, या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? इस वीडियो में हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। आप बस बने रहिए टाइगर न्यूज के साथ, इस वीडियो को अंत तक देखिए। और हां, अगर आपने अभी तक टाइगर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, कहने को तो ये 3 अक्षर है, लेकिन टीवी चैनलों की कमाई इन्हीं 3 अक्षरों पर टिकी होती है। कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप जान लीजिए कि टीआरपी किसी भी टीवी प्रोग्राम की लोकप्रियता और ऑडियंस का नंबर पता करने का तरीका है। यानी किसी शो को या न्यूज बुलेटिन को कितने लोगों ने देखा, ये टीआरपी से पता चलता है। मतलब साफ है, जिस चैनल की ओवरऑल टीआरपी ज्यादा है उसे दर्शक ज्यादा देख रहे हैं, ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी तरह किसी चैनल के शो को लेकर है। मान लीजिए 3 से 4 के बीच में कोई शो है जिसकी टीआरपी बहुत ज्यादा है, तो उसका मतलब यह कि उस चैनल के उस स्लॉट में या उस शो को लोग ज्यादा देख रहे हैं, ज्यादा पसंद कर रहे हैं। टीआरपी हर घंटे के लिए होती है और गुरुवार को रिलीज की जाती है। आपको बताएं कि न्यूज चैनल्स के लिए गुरुवार का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और एडिटर्स, मार्केटिंग टीम, मालिक और एडिटोरियल स्टाफ सभी को गुरुवार का बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि इस दिन टीआरपी आने वाली होती है। और एक तरह से कहें कि उन्होंने पिछले हफ्ते जो काम किया है उसका रिजल्ट आता है कि कैसा काम किया उस चैनल ने, क्योंकि वो टीआरपी ही बताता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मैं भी जब देश के नंबर 1 मीडिया नेटवर्क यानी जी मीडिया से जुड़ा हुआ था, तो गुरुवार का दिन हम सभी के लिए बेचैनी भरा होता था। वो इसलिए क्योंकि टीआरपी आने वाली होती थी, और अगर टीआरपी अच्छी आती थी तो सब कुछ अच्छा होता था, क्योंकि बॉस खुश तो न्यूज़ रूम का माहौल खुशनुमा। लेकिन अगर इससे उल्टा होता था, यानी कि टीआरपी अगर नीचे गिरी, तो आप समझ लीजिए कि शामत आनी तय है। बॉस को ऊपर से झाड़ पड़ती तो वो उसको नीचे ट्रांसफ़र करता, और उसके बाद का जो नज़ारा होता था वो आपको बयां नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये आपको बता दें कि इसके बाद एक एनालिसिस का लंबा दौर चलता है। प्रोड्यूसर, एंकर, रिपोर्टर्स सभी को बुलाया जाएगा, उनसे जवाब तलब किया जाएगा, उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी, कारण पूछे जाएंगे कि आखिर कमी कहाँ रह गई कि आपके शो की टीआरपी नीचे गिर गई, जिसका असर चैनल की ओवरऑल टीआरपी पर पड़ा। उसका जवाब आपको देना होगा, आपको भी एनालिसिस करना होगा। और इसी दौरान दूसरे चैनल ने उस स्लॉट में क्या दिखाया कि उसकी टीआरपी ज़्यादा है, इस बात का भी विश्लेषण होता है, उस बात का भी एनालिसिस होता है, और इसी को देख के आगे करेक्शन होता है। यानी कि चेंजेस किए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं कि आगे हमें अपने शो में क्या सुधार करना है, कौन सी चीज़ दिखानी है। टीआरपी से ये भी पता चलता है कि दर्शकों को पसंद क्या आ रहा है। यानी कि उस स्लॉट में किसी चैनल ने जो शो दिखाया उसकी टीआरपी अगर कम है, और उसी स्लॉट में दूसरे चैनल जिसकी टीआरपी ज़्यादा है उसने जो कुछ दिखाया, इसका मतलब है कि दर्शक वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो करेक्शन होता है और फिर कोशिश की जाती है कि कुछ चेंजेस किए जाएं, फेर बदल किए जाएं प्रोग्राम में, और कुछ ऐसा पेश किया जाए कि अगले हफ्ते हमारी टीआरपी ज़्यादा हो। आपको ये भी बता दें कि टीआरपी सेंटर्स होते हैं,
सेंटर्स का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई हिंदी न्यूज़ चैनल है जिसे मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में ज़्यादा देखा जा रहा है, तो ये टीआरपी सेंटर्स होंगे। टीआरपी सेंटर्स होंगे का मतलब है कि दर्शक अगर यहाँ ज़्यादा देख रहे हैं तो यहाँ से आपको टीआरपी मिल रही है। तो आपने देखा होगा कि कई चैनल्स ऐसे हैं जिनमें अगर बिहार और राजस्थान, दिल्ली, मुंबई की खबरें ज़्यादा दिख रही हैं तो आप समझ जाइए कि वो उस चैनल के टीआरपी सेंटर्स हैं। इसी तरह से हर स्लॉट का वेटेज भी होता है। वेटेज का मतलब ये कि उस दौर में या उस घंटे में या उस स्लॉट में दर्शक ज़्यादा उस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, उसको ज़्यादा देख रहे हैं। वेटेज अलग अलग चैनल्स के लिए अलग अलग हो सकता है। न्यूज़ चैनल्स के लिए मान लीजिए जैसा कि प्राइम टाइम की बात की जाए तो शाम 6 से 10 बजे के बीच वेटेज ज़्यादा होता है। लेकिन अगर बिजनेस चैनल की बात करें तो इसका वेटेज सुबह 9 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक के लिए होता है, ज़्यादा होता है। ये इसलिए क्योंकि मार्केट आवर्स होते हैं, बाज़ार उस समय खुला रहता है और उस समय दर्शक ज़्यादा जुड़ते हैं। तो इसलिए कोशिश होती है बिजनेस चैनल्स की कि वो इस स्लॉट में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। और ये जो वेटेज है यही बताता है, ये तय करता है कि आपके साथ ज़्यादा दर्शक अगर जुड़ रहे हैं तो आपकी टीआरपी ज़्यादा बढ़ जाएगी। टीआरपी का साइकिल गुरुवार से बुधवार का होता है, यानी गुरुवार से बुधवार के बीच रोजाना सुबह 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक किसी भी चैनल पर हर घंटे चलने वाले प्रोग्राम्स को कितने लोगों ने देखा, ये टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट बताता है। चलिए दोस्तों, अब टीआरपी का महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझ लेते हैं। दरअसल किसी भी चैनल, यहां पर हम न्यूज़ चैनल की ही बात कर रहे हैं क्योंकि पूरा विवाद न्यूज़ चैनल्स को ही लेकर है। तो किसी भी न्यूज़ चैनल, अगर बात करें नेशनल न्यूज़ चैनल की, तो उसको चलाने में भारी भरकम खर्च आता है। ये डिपेंड करता है कि चैनल किस तरह का है। ये खर्च अमूमन 20 करोड़ से लेकर 40 से 50 करोड़ तक का हो सकता है। इसमें 100 से 150 के करीब स्टाफ को गिन लीजिए, उनकी सैलरी, उसके अलावा मशीन, टेक्नोलॉजी, स्टूडियो, ट्रांसपोर्ट, अपलिंकिंग का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन एक भारी भरकम खर्चा होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके लिए कैरेज फीस दी जाती है, उसमें बहुत बड़ा खर्चा आता है। तो ये सब कुछ मिलाकर ये 20 से 40 करोड़ के आसपास बैठता है। अब इसकी भरपाई न्यूज़ चैनल्स कहाँ से करते हैं? इसकी भरपाई विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट्स के जरिए ही होती है। ये बड़ा सोर्स है। इसके अलावा छोटे सोर्स भी होते हैं न्यूज़ चैनल्स के लिए, जिससे वो कुछ रेवेन्यू कमाते हैं। उसमें स्पॉन्सर्ड फीचर्स हो सकते हैं, कुछ एडवर्टोरियल्स हो सकती हैं, कुछ प्रमोशनल फिल्म्स हो सकती हैं। इस तरह के तमाम सोर्सेज होते हैं जिसके ज़रिए चैनल्स कुछ और कमाई करते हैं। लेकिन सबसे बड़े सोर्स की अगर हम बात करें तो वो एडवर्टीजमेंट ही है। और टीआरपी से ही ये तय होता है कि जो एडवर्टाइज़र है वो किस चैनल को चुनेगा और किस स्लॉट को चुनेगा। यानी कि यहाँ पे चैनल भी इम्पॉर्टेंट है और स्लॉट भी इम्पॉर्टेंट है कि किस स्लॉट में सबसे ज़्यादा दर्शक जुड़ रहे हैं। तो एडवर्टाइज़र चाहता है कि उसी स्लॉट में अपने एडवर्टीजमेंट को प्लेस करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुँच सके। और ये आपको बताएं कि 32,000 करोड़ का मामला है। जी हाँ, 32,000 करोड़ की एड इंडस्ट्री है जिसको भुनाना चाहते हैं हमारे न्यूज़ चैनल्स। टीआरपी से एडवर्टाइजर्स को पता चलता है कि किस चैनल में और किस शो में एडवर्टाइज करना फायदेमंद रहेगा। अमूमन प्राइम टाइम में एडवर्टीजमेंट्स की संख्या और चार्जेस ज्यादा रहते हैं। आमतौर पर न्यूज़ चैनल के लिए प्राइम टाइम शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक माना जाता है। कई बार आप इस बात से चिढ़ जाते होंगे कि एंकर आया, उसने हेडलाइन पढ़ी और फिर कमर्शियल ब्रेक हो गया जिसमें विज्ञापन दिखाया जाता है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि चैनल को रेवेन्यू के लिए एडवर्टाइजमेंट का ही सहारा है, इसलिए ब्रेक लेना उनकी भी मजबूरी है। टीआरपी से यह भी पता चलता है कि लोग किस तरह की न्यूज़, किस तरह का शो देखना पसंद कर रहे हैं। डिबेट नंबर दे रहा है या फास्ट न्यूज़, वायरल न्यूज़ या फिर एंटरटेनमेंट शो। कुछ चैनलों ने पिछले दिनों हिंदू मुसलमानों के विषय उठाकर खूब टीआरपी बटोरी, तो कुछ ने पाकिस्तान, चीन को निशाने पर लेकर अपने नंबर सुधारे। ये सब कुछ टीआरपी के लिए ही होता है। टीआरपी के आधार पर ही एडवर्टाइजर अपना प्रमोशनल प्लान तैयार करते हैं और एडवर्टाइजमेंट देते हैं। ज्यादा एडवर्टाइजमेंट के लिए टीआरपी अच्छी होनी जरूरी है। इसकी वजह से ही ज्यादातर चैनल टीआरपी को महत्व देते हैं। जिसे ज्यादा लोग देख रहे हैं उसे ही प्रमोट करते हैं।
चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि टीआरपी काउंट कैसे होती है, इसे कैसे निकाला जाता है। बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने करीब 45,000 घरों में कुछ डिवाइस लगाई है जिसे बारोमीटर या पीपल मीटर कहते हैं। ये बहुत गोपनीय है, बहुत ही सीक्रेट है। किन घरों में ये डिवाइस लगी हुई है ये किसी को नहीं पता। ये डिवाइस किसी भी चैनल के एम्बेड वाटरमार्क यानी उस चैनल के किसी खास तरह के निशान को रिकॉर्ड करता है और उसी आधार पर ये कैलकुलेट किया जाता है कि उस चैनल को हर घंटे उस हफ्ते में, जिस हफ्ते के लिए टीआरपी आ रही है, उस हफ्ते में कितने लोगों ने देखा। बार्क रिमोट में 45,000 घर के हर सदस्य के लिए अलग बटन होता है। शो देखते समय उन्हें वो बटन दबाना होता है जिससे बार्क को यह पता चलता है कि किस शो को परिवार के किस सदस्य ने कितनी देर देखा। इसी आधार पर बार्क बताता है कि 20 करोड़ टीवी देखने वाले परिवारों में शो या प्रोग्राम देखने का पैटर्न क्या है, या 84 करोड़ दर्शक क्या देख रहे हैं और कितनी देर क्या देखना पसंद करते हैं। इन परिवारों को 2015 में नए कंज्यूमर क्लासिफिकेशन सिस्टम के तहत 12 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें परिवार के मुखिया की पढ़ाई के स्तर के साथ ही घर में बिजली के कनेक्शन से लेकर कार होने को आधार बनाया जाता है। हर गुरुवार को बार्क अपना डेटा जारी करता है। ये ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स यानी लिंग, उम्र, शिक्षा, आय जैसे पैरामीटर में बांटकर बताता है कि किस शो को कितने लोग कितनी देर देख रहे हैं। फिकी और अर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भारत का टीवी उद्योग 78,700 करोड़ रुपए का रहा। इसमें भी एडवर्टाइजर्स के लिए एडवर्टाइज करने का मुख्य क्राइटेरिया टीआरपी ही रहा। दोस्तों, जो चैनल्स फाउल प्ले करते हैं वो बार्क के अधिकारियों के साथ मिलकर उन घरों का पता लगा लेते हैं जहां पर पीपल मीटर लगा हुआ है। उसके बाद उन घर वालों को ब्राइब करते हैं, उन्हें कैश रिवॉर्ड गिफ्ट्स देकर प्रलोभित करते हैं और इस तरह से वो अपनी टीआरपी बढ़वा लेते हैं। दूसरा तरीका एक ये भी होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप न्यूज़ चैनल्स पर जाते हैं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर जो चैनल्स होता है अमूमन आप लोग वही देखना पसंद करते हैं या लोग टिक जाते हैं वहीं पर। तो उन स्पॉट्स के लिए चैनल्स अलग पैसा देते हैं ताकि उनके चैनल्स को ऊपर रखा जाए। चलिए अब आपको टीआरपी देने वाली एजेंसी बार्क के बारे में भी बताते हैं। बार्क एक इंडस्ट्री बॉडी है जिसका संयुक्त मालिकाना हक एडवर्टाइजर्स, एड एजेंसीज और ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों के पास है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन और एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसके संयुक्त मालिक हैं। वैसे दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि टीआरपी को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है, इतना हो हल्ला मच रहा है। 2003 में जब एक निजी चैनल को दूरदर्शन से आगे दिखा दिया गया टीआरपी में तो बड़ा हो हल्ला मचा। वो इसलिए क्योंकि 90% से ज़्यादा पहुंच दूरदर्शन की थी। पहुंच का मतलब है रीच, यानी कि कितने घरों तक कोई चैनल पहुंच रहा है। तो डीडी उस समय करीब 90% या इससे भी ज़्यादा घरों तक पहुंचता था। उसके बावजूद एक निजी चैनल को डीडी से आगे दिखा दिया गया तो उस समय भी काफ़ी बवाल मचा था। उस समय की बात करें तो 2 रेटिंग एजेंसीज होती थी, एक टैम और दूसरी इनटैम। टैम का मतलब है टेलीविज़न ऑडियंस मेजरमेंट और इनटैम का मतलब है इंडियन नेशनल टेलीविज़न ऑडियंस मेजरमेंट। बाद में इन दोनों एजेंसीज का विलय हो गया। नीलसन कंतार का टैम यानी टेलीविज़न ऑडियंस मेजरमेंट 2015 में टीवी चैनल्स ने टैम की रेटिंग पर गंभीर सवाल खड़ा करते हुए बार्क का गठन किया। हालांकि टीआरपी मापने का तरीका काफी हद तक टैम जैसा ही रहा। बस सैंपल के लिए मीटर लगाने के लिए घरों की संख्या 10,000 से बढ़कर करीब 45,000 हो गई। अब टीआरपी को लेकर बार्क कटघरे में है। सवाल है कि क्या 45,000 मीटर 20 करोड़ टीवी वाले घरों का रुझान बताने के लिए काफी हैं? दूसरा सवाल, क्या सैंपल के लिए लगाए गए मीटर देश की अलग अलग पसंद वाले दर्शकों का सही रुझान दे सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यह सिस्टम टैंपर प्रूफ है, यानी इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। मुंबई पुलिस के टीआरपी फिक्सिंग का पर्दाफाश करने के बाद साफ है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुंबई क्राइम ब्रांच चीफ मिलिंद भारंबे ने टीआरपी साजिश का भंडाफोड़ करते हुए बताया कि टाइम्स नाउ को नंबर 1 से नंबर 2 किया गया और रिपब्लिक टीवी को अवैध तरीके से नंबर 1 बनाया गया। साजिश का भंडाफोड़ होने के बाद बार्क के मौजूदा प्रशासन ने थर्ड पार्टी से फॉरेंसिक ऑडिट करवाया।
इस ऑडिट रिपोर्ट में जून 2017 के आगे के 44 हफ्तों का बतौर सैंपल विश्लेषण किया गया। मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक 44 हफ्ते के डेटा में हर हफ्ते का हेर फेर दिखाया है। जिस दिन रिपब्लिक लॉन्च हुआ उसी दिन से वो ऊपर है। मुंबई पुलिस के मुताबिक टीआरपी के साथ 3 तरह से हेर फेर की गई: आउटलेयर मेथड, मेटा रूल और चैनल ऑडियंस कंट्रोल। आउटलेयर मेथड में जिस घर में बारोमीटर लगा है उस घर में एक ही चैनल 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे देखा जा रहा है। उनका आउटलेयर डेटा बताता है कि यहां कुछ गड़बड़ है। नियम के मुताबिक ऐसे डेटा को टीआरपी मापते समय हटा देना चाहिए, लेकिन बार्क से जुड़े आरोपियों ने वो डेटा नहीं हटाया। मेटा रूल में किसी चैनल को नीचे करने के लिए उसका डेटा फीड ही नहीं किया जाता। मसलन किसी हफ्ते डेटा आया कि टाइम्स नाउ ऊपर जाएगा तो बार्क के अधिकारी उस डेटा को टीआरपी मापते वक्त फीड ही नहीं करते थे। चैनल ऑडियंस कंट्रोल में सीधे बारोमीटर में छेड़छाड़ की जाती है। जाहिर है दोस्तों, टीआरपी स्कैम, टीआरपी घोटाले से कुछ एडवर्टाइजर्स का नुकसान हुआ तो कुछ चैनल्स का नुकसान भी हुआ। उन चैनल्स का जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ खबरें दिखा रहे थे, लेकिन पोजीशन गिरने से उनके विज्ञापन पर असर पड़ा। विज्ञापन पर असर पड़ा तो उनका रेवेन्यू घटा। आजकल न्यूज़ चैनल्स ओपिनियन बनाने का काम करने लगे हैं, ओपिनियन क्रिएट करने का काम करने लगे हैं। पहले आपको याद होगा न्यूज़ चैनल्स सिंपली एक न्यूट्रल तरीके से खबरों को दिखाया करते थे, अपनी ओपिनियन, अपने विचार थोपने की कोशिश नहीं करते थे। लेकिन आजकल ऐसा होने लगा है। एक बात और भी टीआरपी स्कैम से सामने आई है कि ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि लोग विवादित मुद्दों को ज़्यादा देखना चाहते हैं और इसी वजह से टीआरपी बढ़ रही है। लेकिन अगर जर्नलिज्म के एथिक्स की बात की जाए तो ये गलत है। आप सिंपली अपनी खबर दिखाएं और बाकी दर्शकों को डिसाइड करने दें। टीआरपी घोटाले के बाद बार्क ने टीआरपी पर रोक लगा दी है। नए स्वरूप में आने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि जो टीआरपी आएगी वो जेन्युइन होगी और टेलीविजन चैनल्स की सही तस्वीर पेश करेगी। इससे न केवल दर्शकों का भला होगा बल्कि एडवर्टाइजर्स और जेन्युइन न्यूज चैनल्स का भी, जो बढ़िया कंटेंट के लिए कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन टीआरपी बेईमान फिक्सर उड़ा ले जाते हैं। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।